हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हबस्पॉट और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। जैसा आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मतलब हाउ वी क्लासीफाई द प्लांट्स, लाइक कितने क्राइटेरिया हैं प्लांट क्लासीफाई करने में। बहुत सारे हैं और हम लोग इसमें कुछ पढ़ेंगे। और इसमें बेसिकली 3 टॉपिक है। बहुत छोटा चैप्टर है बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो आप लोग ध्यान से वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप अंडरलाइन कीजिए, जिससे आपको जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अंडरस्टूड? तो इस चैप्टर में देर आर 3 टॉपिक्स टू कवर, दैट इज़ किंगडम प्लांटे, सब किंगडम एंजियोस्पर्म एंड सब किंगडम काइनोस्पर्म। अब चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हो? हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग क्लासिफाइड? बताइए, सोचिए। इसमें बोला है कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हो? क्या आपको याद आ रहा है ये क्वेश्चन के बारे में? इसका आंसर क्या है मैं बताता हूँ। द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड on the basis of 5 kingdoms, like namely Monera, fungi, plantae, protista and animalia। तो इस 5 बोलते बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है, जो आप अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप लोग ने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई किंगडम को पहले ही पढ़ चुके हो, तो आप उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको उससे रिलेटेड बातें याद होंगी। द सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर। अब ये आप मार्क कर लीजिए, रॉबर्ट विटेकर इन 1959। ये आपको फिलअप या तो MCQ में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाजू में आप लोग स्टार बना लीजिए, जो भी मन करे वो कीजिए, बट आपको ये नाम याद रखना है। तो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1959 की डेट बहुत कम पूछते हैं, बट आप याद करिएगा। व्हाट आर द हिडन सीक्रेट्स ऑफ किंगडम प्लांटे विच इम्पार्ट दिस green freshness to our surrounding? अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज द हिडन सीक्रेट ऑफ किंगडम प्लांटे, जिसकी वजह से ये ग्रीन फ्रेशनेस हमें देखने को मिलता है। ये असल में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है प्लांट के लीव्स में, जिसकी वजह से वो हमें ग्रीन अपीयर करता है। वो उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बहुत सारे क्लोरोफिल के टाइप्स हैं, बट मोस्टली ए बी हम पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रीन अपीयर करता है। क्लोरोफिल बेसिकली उसको अगर मेन इम्पॉर्टेंस बोला जाए तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल ए, बट उससे जो कलर बेसिकली वो होता है वो ग्रीन कलर होता है। इसकी वजह से हमें प्लांट्स ऑलवेज ग्रीन कलर में मिलते हैं और एनिमल्स का कोई कलर नहीं होता। दे कैन बी डार्क, दे कैन बी वाइट, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर आपको तो मालूम चल गया होगा कि व्हाट इज़ द हिडन सीक्रेट। हिडन सीक्रेट ये है कि प्लांट लीफ हैव क्लोरोफिल which due to which they appear green and which is responsible for photosynthesis. बस। Just how much diversity is there in the kingdom? Let's see, आगे पढ़ते हैं हम। देखिए इधर पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक में
न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है एंड दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर एंड बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहता है। बॉन्ड ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वैक्यूल न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये सब एब्सेंट रहता है प्रोटिस्टा में, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड देयर आर बॉन्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रेजेंट, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब वैक्यूल्स, ये सब यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है एंड दे आर मोस्टली दे कैन बी मोस्टली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स दोनों रहते हैं। अब यूनिसेलुलर में हमें दिया गया प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर में विदाउट सेल वॉल और सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल अगर नहीं है तो एनिमेलिया, अगर सेल वॉल है तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में आएगा प्लांटे और हेटेरोट्रॉफ्स में आएगा फंगाई। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे किंगडम प्लांटे से। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं? वो ऊपर वाला था, नीचे वाला कैन यू टेल है। समझे क्या बच्चे लोग? मेरा मन भटकाओ मत आप लोग। विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स दैट डिफ्रेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल? प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन से ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो अलग होते हैं? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर imparting green color and for photosynthesis। अब अगर वही क्लोरोफिल ह्यूमंस के बॉडी में प्रेजेंट होता, सोचिए अगर होता तो हम लोग को भी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग भी धूप में जाके खड़े हो जाते जादू की तरह और धूप खाते। बट यही एक स्पेशल फीचर है प्लांट का, और जिसकी वजह से we can differentiate between animal and plants. That is, they do photosynthesis with the help of chlorophyll, and animals don't have such kind of property or cell. Okay, तो इसका आएगा chlorophyll cells. The group of autotrophic living organism having eukaryotic cell with cell wall. In the group of plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis। अब आपको ऑटोट्रॉफिक का मतलब तो समझा ही होगा बच्चा लोग। ऑटोट्रॉफिक का मतलब तो आपको समझ ही गया होगा। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो, the one who can perform photosynthesis are autotrophic with the help of chlorophyll। अब आप इसको आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। मैं आप कलर चेंज करके बताता हूँ, देखिए। प्लांट हैव बिकेम ऑटोट्रॉफिक एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉफिक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। Living organisms of kingdom Plantae are the main sources of food for all the other living organisms। Kingdom Plantae मतलब plants are the main source of food for other living organisms। Obviously, अब देखिए लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट क्या होता है कि प्लांट आर प्रोड्यूसर्स, लाइक दे प्रोड्यूस, प्लांट फूड बनाता है खुद से। उसको समझ लीजिए कोई रैबिट खाया, रैबिट उसको खा लिया, ओके, सॉरी 1 सेकेंड गाइस, ये घास है, इसको रैबिट ने खाया। अब रैबिट ने खाया, इसके बाद रैबिट को कौन खाएगा? रैबिट को समझ लीजिए लॉयन खाया, ओके। लॉयन डेथ होगा, डिकम्पोज होगा और फिर वापस वो घास बनेगा।
ये हमारा ये साइकिल है। बट अगर देखा जाए तो द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड इज़ किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे से ही आगे के जो हमारे अदर किंगडम्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे साइकिल में। बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन इन द इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अगर ऑर्गन उसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंस और एब्सेंस मतलब है या नहीं है, उसके बेसिस पे क्लासीफाई को प्लांट को क्लासीफाई किया जा सकता है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट conducting tissues for conduction of water and food in the next is the next consideration for the classification। पहला क्या हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है कि नहीं उसके बेसिस पे। सेकंड हो गया कि टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम, ये दो टिश्यूज़ हैं जो वाटर और फूड को कंडक्ट करते हैं प्लांट के रूट से शूट तक, या फिर शूट से रूट तक। ओके, तो उसके बेसिस पे अगर कोई डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया डिवाइड किया जा सकता है उसके प्रेजेंस ऑफ टिश्यूज़ और नॉट। डू द प्लांट बेयर सीड्स? इफ दे do, then whether the seeds are enclosed in a fruit or not in all also an important criteria for classification। अब देखिए, इसमें इतना सारा क्वेश्चन पूछ के इतना बच्चे को कंफ्यूज कर दिया है। बेसिकली अगर सिंपल से समझाया जाए, पहला क्राइटेरिया ऑर्गन सिस्टम का हो गया, सेकंड क्राइटेरिया हो गया हमारा कंडक्टिंग टिश्यूज़ का हो गया, थर्ड क्या बोला है, अगर सीड प्रेजेंट है, अगर सीड फ्रूट के अंदर है, सीड फ्रूट के अंदर है, फ्रूट के अंदर मतलब जैसे ये सीड है, ये सीड फ्रूट के अंदर है और बाहर ये, जब आप इसको खाओगे तब आपको जाके सीड मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो, जब आप आम खाओगे तो आम के बाहर का जो फ्लैशी पार्ट वो आप खा जाओगे, जो बीच का सीड रहेगा तो आपको पहले वो फ्लैशी पार्ट खाना पड़ेगा, फिर आपको जाके सीड मिलेगा। ठीक है, तो वो उसकी बेसिस पे अगर सीड फ्रूट के अंदर है और फ्रूट के बाहर है, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई। फाइनली द प्लांट इज आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलिडन्स ऑफ सीड। कॉटलिडन मतलब अगर आप मैंगो की सीड को देखो तो वो कुछ ऐसा लंबा सा स्पिंडल शेप का रहेगा, स्पिंडल शेप का ऐसा कुछ। तो आप उस सीड को बीच में से ऐसा डिवाइड कर सकते हो, तो आपको एक ये मिलेगा, दो अलग अलग सीड के पार्ट मिलेंगे, उसको हम कॉटलिडन बोलते हैं। कॉटलिडन, अगर वो सीड डिवाइड हो पा रहा है टू हाउस में तो डाइकॉट रहेगा, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो मोनोकॉट रहेगा। उसके बेसिस पे भी हम किंगडम प्लांटे को क्लासीफाई करते हैं। आगे हम देखते हैं, एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट characteristics are considered for the classification, that is depending upon the presence or absence of flower, fruit and seed. Plants are classified as cryptograms and phanerograms depending upon whether the seeds are enclosed within fruit or not. Phanerograms are classified as gymnosperm and angiosperm. Angiosperms are further classified as monocots और dicot depending upon the number of cotyledons inside। अब आपको मैं ये पूरे पैराग्राफ का शॉर्ट में बता दूं कि जैसे हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, डिपेंडिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉटलिडन, ऑर्गन, कंडक्टिंग टिश्यूज, सीड का भी देखा था, अगर सीड अंदर है। अगर इसमें बोला गया है a plant is classified as cryptogram or phanerograms depending upon whether the seed is enclosed within a fruit or not। अगर फ्रूट के अंदर जैसे मैंने सीड है या नहीं है, उसके बेसिस पे phanerograms are classified। phanerograms are classified as gymnosperm and angiosperm। अब phanerograms मतलब phanerograms और cryptogram क्या होता है बताइए।
अगर कोई भी प्लांट सीड प्रोड्यूस करता है तो फेनेरोग्राम्स होगा, और कोई भी प्लांट अगर स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्रिप्टोग्राम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पोर्स कौन कौन से प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एल्गे। एल्गे मतलब काई। काई आपने देखा ही होगा नदी में। अगर आप विलेज साइड जाओ तो उधर पे बड़े बड़े टब शेप्ड के स्विमिंग पूल शेप्ड के डिग किए रहते हैं उन लोग ज़मीन में। और जब आप पानी उसमें कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से अगर उसमें प्रेजेंट रहता है तो उसमें आप देखोगे ये एल्गे मतलब काई ग्रो करने लगता है। काई ग्रो करता है, उसकी वजह से पानी जो रहता है वो ग्रीन अपीयर करता है, तो एल्गे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से वो क्रिप्टोग्राम रहेगा। और फेनेरोग्राम्स क्या? फेनेरोग्राम्स अगर कोई भी प्लांट सीड प्रोड्यूस करता है तो वो फेनेरोग्राम्स, जैसे कि मैंगो हो गया, कॉनिफर हो गया। कॉनिफर आप सर्च कर लीजिएगा, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कॉनिफर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्राइटेरिया जिसके ऊपर हम किंगडम प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं। आप एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एचलर। इनका पूरा नाम था जोसेफ एचलर। इन 1883 एचलर अ बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की पढ़ाई करते हैं, जो प्लांट से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं वो बॉटनिस्ट रहते हैं, और जो एनिमल से रिलेटेड करते हैं वो जूलॉजिस्ट रहते हैं। क्लासिफाइड द किंगडम प्लांट इनटू 2 सब किंगडम्स। एज अ रिजल्ट 2 सब किंगडम्स, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स, वेयर वो कंसिडर्ड। अब इन्होंने क्या किया था, क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स जो हमने इधर पे पढ़ाई किया उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ एचलर इन 1883। आप इसको मार्क लीजिए, इम्पॉर्टेंट। ओके, इसलिए इसको बॉक्स में दिया गया है और ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज में। तो बच्चा लोग, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप वीडियो वापस रिपीट कीजिए, और अगर तभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने स्कूल मेट्स को, और उन्हें भी ये एजुकेशन लेने का वो दीजिए, सौभाग्य। शुद्ध हिंदी बोलते हैं हम। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।